पंकज पुजारी, जगत मंदिर, द्वारिका. On 16th of August, Lord Krishna 5252nd birthday is there. The entire Hinduism and entire Hindu community of India is excited to celebrate Lord Krishna's birthday. Lord Krishna is a known god and a prime god of Hinduism. Lord Krishna has spent 80% of his lifespan in Dwarika, and from here only he went to Kurukshetra to give Gita Upadesh to the world. The entire Dwarka and entire India, in fact, is so much excited to be a part of a celebration happening in the Dwarka. Entire Dwarka city is decorated with lots of lighting, sweets, and people across coming all the way from India. It is estimated that about 300 to 400,000 people are going to visit Dwarika. To manage so many people and pilgrimage in such a small city of Dwarika, the administration, including state administrative, state police, central government police and central administration is taking a lot of effort so that people can become a partner into the celebration. Normally, the Dwarkadish temple is remaining open for the pilgrim from morning 6 a.m. to 9-10 p.m. But on this being a very special day, on 16th of August, midnight, 12 o'clock, Maha Aarti as a celebration of Lord Krishna Janmotsav will be performed, and the temple will remain open from midnight 12 to 17th of August till 2:30 a.m. And it is expected the people coming all the way from India and the world are going to take a part in this celebration. This is very unique day in the Hinduism, Hindu community, and very special to the Dwarka. And Dwarka is one of the Char Dham of the Hinduism and India. जय द्वारकाधीश, पंकज पुजारी, जगत मंदिर, द्वारिका. जैसे आप जानते हो, 16 अगस्त को कृष्ण का जन्मोत्सव है. जन्माष्टमी से नाम से जाना जाता यह त्योहार पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाया जाता है. द्वारिका में श्री कृष्ण, जो द्वारकाधीश का नाम से पूजे जाते हैं, अपनी जिंदगी के 80% लाइफ उसने द्वारिका में निकाली है. यहीं से भगवान द्वारिकाधीश यानी भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में जाके गीता उपदेश दे के आए थे. 16 अगस्त को भगवान कृष्ण का 5252वां बर्थडे है, जन्मोत्सव है. ये जन्मोत्सव मनाने के लिए और वो जन्मोत्सव का उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग यात्री को पधार रहे हैं. और ऐसा माना जाता है, एक अंदाज से कम 3 से 4 लाख यात्री द्वारिका में जन्मोत्सव के दिन भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए आ रहेंगे. द्वारकाधीश का मंदिर आम दिन में सुबह 6 बजे से दोपहर रात को 10 बजे तक खुला रहता है यात्रिकों के लिए. लेकिन जन्मोत्सव के लिए जन्माष्टमी के दिन यानी 16 अगस्त को रात को मिडनाइट 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव की महाआरती के लिए वापस खुलेगा. और रात को 12 बजे से लेके 17 अगस्त को सुबह में 2:30 तक मंदिर का दर्शन खुला रहेगा. रात को 12 बजे पुजारी परिवार की ओर से महाआरती की जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ये सब यात्री यहाँ पे पधार रहे हैं. इसीलिए पूरी द्वारिका रोशनी लाइटिंग से सजाई गई है और पूरी द्वारका में जो भी यात्री को आ रहे वो बहुत आशा और उमंग के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं. इतने सारे यात्री जब द्वारिका में आ रहे तो प्रशासन की ओर से कड़ी मेहनत से इतनी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें द्वारकाधीश देवस्थान समिति, राज्य सरकार, पुलिस फोर्स
स्टेट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स सब एक हाथ मिल के प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। आशा रखते हैं सब यात्री पूरा जन्म का उत्सव में पार्ट लेके खुशी खुशी वापिस अपने घर जा सकते हैं। जय द्वारकाधीश, पंकज पुजारी, जगत मंदिर द्वारिका। जैसे आप जानते हो 16 अगस्त को कृष्ण का जन्मोत्सव है। जन्माष्टमी से नाम से जाना जाता यह त्योहार पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से मनाया जाता है। द्वारिका में श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश का नाम से पूजे जाते हैं, अपनी जिंदगी के 80% लाइफ उसने द्वारिका में निकाली है। यहीं से भगवान द्वारिकाधीश यानी भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में जाके गीता उपदेश दे के आए थे। 16 अगस्त को भगवान कृष्ण का 5252वां बर्थडे है, जन्मोत्सव है। ये जन्मोत्सव मनाने के लिए और वो जन्मोत्सव का उत्सव का हिस्सा बनने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग यात्री को पधार रहे हैं। और ऐसा माना जाता है एक अंदाज से कम 3 से 4 लोग यात्री द्वारिका में जन्मोत्सव के दिन भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए आ रहेंगे। द्वारकाधीश का मंदिर आम दिन में सुबह 6 बजे से दोपहर रात को 10 बजे तक खुला रहता है यात्रिकों के लिए, लेकिन जन्मोत्सव के लिए जन्माष्टमी के दिन यानी 16 अगस्त को रात को मिडनाइट 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव की महाआरती के लिए वापस खुलेगा और रात को 12 बजे से लेके 17 अगस्त को सुबह में 2:30 तक मंदिर का दर्शन खुला रहेगा। रात को 12 बजे पुजारी परिवार की ओर से महाआरती की जाएगी, जिसमें हिस्सा लेने के लिए ये सब यात्री यहाँ पे पधार रहे हैं। इसीलिए पूरी द्वारिका रोशनी लाइटिंग से सजाई गई है और पूरी द्वारका में जो भी यात्री को आ रहे हैं वो बहुत आशा और उमंग के साथ भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं। इतने सारे यात्री जब द्वारिका में आ रहे हैं तो प्रशासन की ओर से कड़ी मेहनत से इतनी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें द्वारकाधीश देवस्थान समिति, राज्य सरकार, पुलिस फोर्स, स्टेट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स सब एक हाथ मिल के प्रशासन की व्यवस्था कर रहे हैं। आशा रखते हैं सब यात्री पूरा जन्म का उत्सव में पार्ट लेके खुशी खुशी वापिस अपने घर जा सकते हैं। मैं शशि शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और अपने सभी भाई बंधुओं के साथ, सभी सखियों के साथ हम 125 लोगों का ग्रुप हमारा आया हुआ है श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए, प्लस भागवत की कथा के लिए। हमने आपके गुजरात की धरा पर श्री द्वारिकाधीश के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर धाम बना हुआ है और बहुत बड़भागी हैं इस द्वारिका के लोग, पूरी द्वारिका के लोग। इतना सुंदर भगवान का दिव्य मंदिर बनाया है इन्होंने कि देखकर आत्मा तृप्त हो गई। और मैं तो कहती हूँ इस पूरी गुजरात के सभी लोगों से बार बार सत नमन है मेरा। इस धरा पर आप लोग बड़े भागी हैं और साथ में हम भी इस बड़भागी हैं कि भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन होते रहे हमें भी और आपको। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। उसके साथ साथ देखिए जन्माष्टमी में अभी 2 दिन पहले समय है, लेकिन हमको तो ऐसा लग रहा है हम आज ही जन्माष्टमी मना रहे। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का, इतनी दिव्य लाइटिंग की व्यवस्था की गई है कि देखकर दिल खुश हो गया। सभी इतनी मेहनत आप लोगों की रंग लाएगी, जानते रहे भगवान श्री ठाकुर जी आप लोगों पे अपनी कृपा बना रहे। इतना सुंदर मंदिर बना है, मंदिर देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। हमको तो लग रहा है हम जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण से मिल रहे हैं। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारा नाम ओवी अजय जादव है। हम मेरे परिवार के साथ आए हैं द्वारका। हम सिन्नर नासिक से आए हैं। इधर का माहौल बहुत सुंदर है। श्री कृष्णा को ऐसे देख के कुछ अलग ही वाइब आ रहा है। लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर है। हमारा प्लान तो वैसे 1 दिन का था, पर अभी शायद बढ़ जा सकता है। इधर आप सारे आइए और आपको सबको हम 2 दिन पहले जन्माष्टमी के लिए आए, परंतु यहाँ बहुत सुंदर वातावरण है। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छाएं। थैंक